सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज कोविड पॉजिटिव होते हुए या फिर कोविड की रिकवरी होते हुए कहूँ, आज 11वां दिन है और आज थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो सोचा आप सबके साथ में एक अपडेट शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे अभी भी लगातार इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ रहे हैं। आप सबके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट और हिम्मत मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहूँ तो आप सबके कमेंट्स ने, आप सबकी हिम्मत ने, हौसले ने ही मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे जल्दी-जल्दी रिकवरी करने में बहुत मदद मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो किस तरीके से हुआ, कैसे रिकवरी कर रही हूँ, पहले तो ये बताऊँगी, उसके बाद में आपके साथ में कुछ बात करूँगी जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है। और क्योंकि हम कोई भी सिचुएशन में हों, जब हम उससे गुज़र रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। और इन 10-11 दिनों में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, सोचा है, तो चलिए वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये बात जब मैंने आपको बताया था कि आंटी कोविड पॉजिटिव थी और उसके बाद में जब मैंने सुना था, तब से ही मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे 2 दिन मुझे फीवर आया था, उसके बाद में तीसरे दिन मैंने रैपिड टेस्ट कराया था। तो रैपिड टेस्ट में दो मतलब रिपोर्ट तो उसी दिन आ जाती है, तो उसमें नेगेटिव हुआ था, तो मैं बेफिक्र हो गई। तो लेकिन फिर भी मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, तो 2 दिन बाद मैंने फिर से रैपिड टेस्ट कराया। मैंने सोचा हो सकता है कि अब कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि 4 दिन हो गए आज फीवर नहीं उतर रहा है। तो उस दिन मैंने रैपिड टेस्ट कराया, तो उस दिन भी मेरा नेगेटिव था। उसके बाद में फिर भी मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। जिस दिन नेगेटिव की रिपोर्ट आती थी, उस दिन मतलब थोड़ी एनर्जी सी आ जाती थी, थोड़ी देर के लिए कि हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। क्योंकि ये नाम ऐसा होता है ना कि आपको सुन करके, सोच करके ही आप आधे टूट जाते हो। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है आपके लिए, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि परिवार को ही सबसे अलग कर देती है। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा इंसान घबरा जाता है। तो मैं भी जब नेगेटिव आई थी तो थोड़ी-सी सैटिस्फाइड हो गई थी कि मैं ठीक हूँ, वायरल फीवर होगा। लेकिन फिर भी फीवर नहीं उतर रहा था, तो फिर हस्बैंड बोले कि नहीं, एक बार आरटीपीसी करा लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो हमने लास्ट मंडे आरटीपीसी कराया था, तो उसकी रिपोर्ट आई थी वेडनेसडे को। उसमें पॉजिटिव आई थी। उस टाइम तक मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि मतलब तब मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा या चौथा दिन होगा, तब मुझे साँस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसके बाद में फ़ीवर बिल्कुल कम नहीं हो रहा था और मैंने क्वारंटाइन कर लिया था तब तक अपने आप को। जब पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मैं तभी भी क्वारंटाइन थी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं रिपोर्ट भले ही नेगेटिव आ रही थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं अपने मन में डाउट था कि ये कोविड हो सकता है। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था, तो इस वजह से प्रिकॉशंस तो मैं पूरे ले रही थी, लेकिन वही था ना कि रूम में अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। लेकिन हस्बैंड जैसे डॉटर तो बिल्कुल अलग दूसरे रूम में कर दिया था हमने उसको। लेकिन हस्बैंड जैसे कभी कुछ लेने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, सामान-सुमून रखने के लिए आते थे, तो मास्क लगा करके, तो फिर जब मुझे रिपोर्ट पॉज़िटिव की आ गई, तो फिर मैंने उनको भी मना कर दिया। और ये वाला जो डोर है, ये वाली बालकनी लगती है जहाँ पर मैं बैठी हूँ पीछे, तो यहाँ वाला ये जाली वाला दरवाज़ा खुला रहता है। मेरा ज़्यादातर टाइम या तो इस रूम में या फिर बाहर पीछे गुज़रता था। और आगे वाला जो है, ये डोर पूरी तरीके से बंद है। जो भी खाना वगैरह आता था, वो भी मतलब ये देखिए ये बीमारी कैसी है कि डिस्पोजेबल में खाना आता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। तो डिस्पोजेबल में खाना पीछे रख दिया हस्बैंड ने, और उसके बाद में मैंने खा लिया। उसके बाद में वो रैप करके मैंने डाल दिया है। इस तरीके से तो हमने वो किया था। और उसके बाद में मेडिसिन वगैरह चलती रही, ऑक्सीमीटर वगैरह जो सारी चीज़ें रखी हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि सांस में लेने में प्रॉब्लम होती थी। मुझे प्रॉब्लम क्या थी, एक तो फीवर नहीं उतर रहा था, दूसरा चेस्ट में बहुत पेन था, सांस के साथ में भी इतना पेन है, और ऐसा लगता था पूरे में कफ ना फैल गया है, बढ़ता
बढ़ते 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 वो पूरा ऐसे जकड़ लिया है। मेरे को ऐसा लगता है, अभी भी ऐसा लगता है, 11 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ या मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे अपना पीछे खड़ी हो गई या कुछ काम कर लिया हल्का फुल्का, अपना जैसे रूम तो क्लीन करना ही होता है, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। और खांसी भी है अभी भी। तो हुआ क्या कि तो जुकाम भी हो जाता है कई बार। मई लग गई है और आप देखिए मैं अभी भी गर्म पानी से नहा रही हूँ और गर्म पानी ही पी रही हूँ, स्टीम ले रही हूँ अभी भी। और जैसे थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लेती हूँ तो पेन शुरू हो जाता है। अभी भी मुझे कल से काफी पेन हो रहा है। और साइड वाली आवाजों को आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस टाइम पर जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, तो बहुत सारी नेगेटिविटी तो है इसके साथ में, लेकिन इसकी पॉजिटिव बातें अगर आप सोचेंगे तो आपको जल्दी रिकवरी करने में मदद मिलेगी। जो भी मेरे फ्रेंड पॉजिटिव हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए मेरे लिए कि वो भी पॉजिटिव हैं और रिकवरी चल रही है। तो इस टाइम पर आप, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि एक तो अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो प्लांट्स के पास में चाहिए। मैं जितनी बार मुझे सांस लेने में इस कमरे में घुटन सी महसूस होती थी, मैं बाहर जाती हूँ और उसके बाद में मैं प्लांट्स के पास में, स्पेशली जो ऑक्सीजन वाले प्लांट्स हैं उनके पास में जाकर, मैं स्पेशली मैं तुलसी के पास ही जाती थी, तो तुलसी के पास जाकर के और सांस अंदर भर के और फिर ये इस तरह की एक्सरसाइज, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा काफी अच्छा लगता है। बलून ब्लो करना, फुलाना बहुत अच्छा, उससे आपको लगेगा प्रॉब्लम है लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो ये दो एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प की। इसके बाद में एक चीज और है, फीवर और ऑक्सीजन लेवल जो है आपको वो चेक करते रहना पड़ेगा हर हर घंटे बाद। जो मेरे फ्रेंड पॉजिटिव हैं या भगवान ना करे जो सुरक्षित हैं वो सुरक्षित ही रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो इससे जूझ रहे वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि इसमें केवल माइंड का गेम ही है। अगर आपने माइंड से सोच लिया कि आप ठीक होने वाले हैं, आप अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। क्योंकि जब मैं इसमें पॉजिटिव आई थी तो शुरू के 4 दिन के बाद में जब हालत बहुत खराब थी तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं आपको समझ में आता है, लेकिन जब आपकी थोड़ी थोड़ी सी मतलब रिकवरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं 4-5 दिन के बाद में, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इससे हमें जूझना ही है, तो फिर हमें अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए डे 1 से ही। मेरे साथ में क्या होता था कि मतलब अपनी फैमिली के लिए तो हम सोचते ही हैं, अक्सर हम अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। अपने बारे में भी सोचिए कि मैंने इतना किया है, मैं यहाँ ऐसा कर सकती हूँ, मुझे अभी ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है। जो जो चीजें आपने छोड़ दी हैं, आप हमेशा उसके बारे में सोचिए कि जल्दी से ठीक होकर के मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जैसे कि मैं कभी भी अपने माइंड को बेकार की चीजों में नहीं उलझा के रखती थी, जैसे कि टीवी देखना है, न्यूज देखना है, या सोशल मीडिया पर अगर आप जाओगे तो आपको इतनी नेगेटिविटी देखने को मिलती है कि आपका मनोबल जो होता है ना वो टूटने लगता है अगर आप उन न्यूज को देखोगे या सोशल मीडिया पर जाओगे। मैं इस टाइम पर कुछ नहीं करती थी, मैं अपने पसंद की बुक्स पढ़ती थी। मैंने जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, ऊपर वाले में विश्वास है, जिस शक्ति में भी विश्वास है, आप उनकी पूजा करें और आप विश्वास मानेंगे कि मैं हमेशा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करती थी और मुझे इतनी शक्ति मिलती थी। इंस्टेंट रिजल्ट जिसको बोलते हैं वो हमेशा मुझे इस टाइम पर मिल रहा है। जब जब मैं खुद को लो फील करती हूँ तब तब मैं ये काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और दूसरी चीज ये कि अपने आप को थोड़ा सा चीजों में बिजी रखे, जैसे कि मैं अपने प्लांट्स के साथ में थोड़ा टाइम बिताती हूँ, हालांकि मुझसे किया नहीं जाता, थोड़ा सा भी करती हूँ तो सांस फूलने लगती है। और अब देखिए इतनी देर से आपके साथ में बात कर रही हूँ तो मैं उस चीज को भूल जाती हूँ, हालांकि सांस चढ़ती है मेरी बहुत, लेकिन फिर भी ये है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है अच्छी चीजों की तरफ।
तो हमें बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। अब बात करती हूँ मैं आपसे कि देखिए, हमें कोई भी एक्सपीरियंस होता है कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। हम लोग अक्सर इन चीजों के लिए पीछे भागते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। हम कभी भी भगवान को ये थैंक यू नहीं बोलते कि हमने इतना बड़ा अनमोल जीवन भगवान ने हमें दिया है। तो हमेशा इस चीज के लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए। जो हमारे पास है, जो हमें मिला है, हमें हमेशा ईश्वर का उस चीज के लिए थैंक यू कहना चाहिए। अपने परिवार के बारे में सोचे, इतना अच्छा परिवार है। और परिवार का साथ जो होता है ना, इस टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। फैमिली ही ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होती है। जब मेरी पॉजिटिव की न्यूज पता चली सबको, तो मतलब ऐसा हो गया था कि सब लोगों के फोन आए। तो उस टाइम पर सब अपने ज्ञान के अनुसार आपको सलाह देते हैं। तो उस टाइम पर आपको रिश्तों की कीमत जो होती है वो पता चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बिजी लाइफ में, भागम भाग में हम उन चीजों को भूलते जाते हैं। तो इस टाइम पर जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके साथ होते हैं, उनको आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छा बुरा टाइम निकल जाता है, लेकिन इस टाइम पर जो आपकी हेल्प करते हैं या जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे भी काफी ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और एक और अच्छी बात बताऊं इस बीमारी की, कि इस टाइम पर मेरे साथ में जो हुआ है, मतलब उन उन लोगों से मेरी बात हुई है फोन पर जिनको मैंने देखा भी नहीं है। जैसे कि मसलन मेरी मासी सास वगैरह हैं, बहुत सारे लोग फैमिली के हैं जो अब्रॉड में बसे हुए हैं, जिनसे हमेशा फोन पर ही बात होती है। वो उनका आना जाना यहाँ कम है। तो उन लोगों के भी फोन आए हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ। तो हर इंसान आपके बारे में पूछता है, आपका हाल चाल मालूम करता है। तो ऐसा लगता है कि इज्जत वाली इज्जत मिलने लगी है आपको थोड़ी सी और ज्यादा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको अगर हम हंस करके काटेंगे तो वो जल्दी कटेगी। और बिजी रखना है अपने आप को, नहीं, अपने माइंड को बिजी रखना है। अपने माइंड को बिजी रखें पॉजिटिव चीजों में, तो बहुत जल्दी इससे रिकवरी अच्छी हो रही है। मेरे साथ में जो हुआ है वही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया। एक चीज और कहूंगी कि बस अब 11 दिन रह गए हैं और मंडे को होपफुली मैं रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट कराना है, तो वेडनेसडे तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर नेगेटिव हुई, और मुझे उम्मीद है वो नेगेटिव ही है, यहाँ तो मुझे कमरे में बंद किया हुआ है इतने दिनों के लिए, तो नेगेटिव हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ में अच्छे अच्छे वीडियो और शेयर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए कुछ वीडियो गार्डनिंग के ही आएंगे, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे वो भी। तो चलिए, बस इतना ही अपडेट देना था, बहुत बोल लिया मैंने। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।